ओम शांति। किसी भी एक आत्मा के प्रति नेगेटिव वृत्ति तो उसका परिणाम क्या होगा? जब वृत्ति ही नेगेटिव है तो परिणाम अच्छा कहाँ से होगा? हमें इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके प्रति शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ बोल का वाइब्रेशन उसको पहुंचाने के निमित्त बने। उसका जज हम न बने। जज बनने वाला एक बाप है। बाप के सभी बच्चे नंबरवार हैं, फिर भी बाप ने कभी कुछ बच्चों को नेगेटिव और सभी को पॉजिटिव अच्छा अर्थात कुछ को गलत ठहरा दिया। ये तो ऐसे हैं, सुधरने वाले नहीं हैं, और सभी को गले से लगा लिया, यह तो मेरे श्रीमत का पालन करते हैं। क्या पिता ने ऐसा कभी किसी से कहा? तो हम किसी भी आत्मा के जज क्यों बनते हैं? ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। अरे विचार करो, तुम क्या सुधरे हुए थे? तुमको किसी ने ज्ञान सुनाया तो तुमने उसको धारण किया, एक बार में तो कर नहीं लिया। बार बार तुमने सुना, उस पर मनन चिंतन किया, तब तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान बैठा और इससे तुम्हारी बुद्धि सात्विक होती जा रही है। तो किसी भी आत्मा को कुछ न दो तो शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश तो दे ही सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब नेगेटिव वृत्ति नहीं रह गई है। यह चेक कैसे होगा? जब हम किसी को शुभ भावना, शुभ कामना का हमेशा सकाश देते रहेंगे, बीच बीच में कभी किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव वृत्ति नहीं रखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, हम सुधरे हुए हैं, हम श्रीमत का पालन कर पा रहे हैं। इसी तरह से विश्व की सभी आत्मा बाबा का बच्चा है, लेकिन वह कर्म, बोल, सोच नंबरवार रखती है। इसीलिए बाबा ने नंबरवार पद भी देने का वायदा किया। कहा कि रिजल्ट में जैसा जिसका नंबर आएगा वैसा उसको पद मिलेगा। अब हम कहाँ तक पेवर बने हैं, किस पद के लायक बने हैं, विचार करें कि मैं कितना पेवर बन गई हूँ, किस गद्दी के लायक बन गई हूँ। चेक करें कि हम त्रेता में राम सीता बनने की तैयारी में हैं या राधे कृष्ण की राजधानी में आने के काबिल बन रहे हैं। यह चेक करना आता है। अगर चेक करते हो और तुम्हारे समझ में आता है कि मैं तो एकदम एवर पेवर बन गया हूँ, मैं नंबरवार पुरुषार्थ करके पद लूँगा, तो यह भी सच है कि यहाँ पर कोई एवर पेवर है नहीं। एवर पेवर तो
एक परम पिता परमात्मा हैं। और जब नंबरवार पद मिलता है, जैसे लक्ष्मी नारायण सबसे नंबर 1 में गए हैं, तो उन्होंने चेक किया तो यह रिजल्ट नहीं निकाला कि मैं नंबर 1 में जाऊंगा। भगवान ने खुद उनकी क्वालिटी देख करके यह जज किया कि यही सतयुग के नंबर 1 प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और यही स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। हमको बाबा ने नहीं कहा कि तुम चेक कर लो, अपना जज बन जाओ और तुम ही फैसला कर लो कि मेरा पद यह होगा। होना भी चाहिए, लेकिन कर्म में चेक करो, पद में नहीं। पद देने वाला तो बाबा है, गद्दी पर बिठाने वाला तो बाबा है। जैसा तुम पुरुषार्थ करोगे उस अनुसार तुम्हें रजाई पद मिलेगा। तुम दूसरों की कमी मत देखो, यह तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। बार बार कहते रहो और वही गलती दोहराता रहता है, तो तुम बार बार वह गलती करता है, दोहराता है उसी कर्म को, उसी बोल को, उसी सोच को, तो वही बात तो तुम भी दोहरा रहे हो। आगे वो कहता तो पीछे तुम कहते हो कि यह तो सुधरने वाले नहीं हैं। यह जज खुद नहीं बनना चाहिए, जज तो कोई और है। तो हमको जहाँ तक हो सके हर आत्मा के प्रति, अगर हम सामने से उसको कुछ नहीं कह सकते तो उसको दूर से ही शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देते रहें। तुम्हारे शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता रहेगा। इससे वातावरण शुद्ध होता रहेगा और एक दिन सतयुग आ ही जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? खुद को चेक करना नहीं आता, लेकिन दूसरों को चेक करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। यह बहुत गलतफहमी है कि हम सबसे ऊंच स्टेज पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छे नंबर हमारे आते हैं, सेवा में हम आगे हैं, दान करने में स्थूल धन में हम आगे हैं, मुरली सुनने में आगे हैं, योग करने कराने में आगे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? वृत्ति हमारी नेगेटिव कहाँ जा रही है? जब हम कह रहे हैं कि सबसे नंबर 1 में हम हैं, हम ही सबसे तीखे हैं, हम ही सबसे आगे जा रहे हैं, तो नेगेटिव सूक्ष्म में तुम्हारे साथ चल रही है। वह क्या कह रही है? कहाँ बढ़ते हो आगे, चलो पीछे। वो देखो वो ऐसे चल रहे हैं, बस मेरा मन उधर चला जाता है। फिर मैं क्या कहती हूँ, अरे हम तो रोज़ रोज़ कहते हैं भाई ज्ञान सुनो समझो, भगवान आए हुए हैं, सुनते ही नहीं तो क्या करें? ऐसी बोल ही नेगेटिव वृत्ति बनाती रहती है और हम सोचते हैं कि हमारी वृत्ति बहुत पवित्र है, तो वहाँ आसपास में ये कैसे आ रही है कि इनको हम रोज़ रोज़ कहते हैं लेकिन ये सुनते ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जो पुरुषार्थ है इतना शक्तिशाली नहीं है कि तुम्हारी वृत्ति इतनी शक्तिशाली हो कि तुम्हें देखने से, तुम्हारे कहने से कोई बदल जाए। तो फिर तुम तीव्र पुरुषार्थी कहाँ हुए? बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म रस्सी तब तक रहती है जब तक रिजल्ट का समय नहीं आता,
जब रिजल्ट आ जाता है तब यह रस्सी भी ख़त्म हो जाती है। हमेशा हमको चेक करना चाहिए कि कहीं मेरी वृत्ति गलत दिशा में तो नहीं जा रही है। वह देखने में नहीं आती। कोई बहुत बड़ा गलती कर रहा है, मार काट लड़ाई झगड़ा, और उसमें हम कहते हैं कि भाई चलो वहाँ ज्ञान सुनाया जाता है, योग कराया जाता है, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, महान बन जाओगे तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का यह चांस मिल रहा है, तो सुनो चलो। उसके वृत्ति में सोच में यह बात नहीं घुसती, क्योंकि वो तो वही करते आ रहा जो उसको अच्छा लग रहा था। अब तुम्हें ज्ञान मिला, तुम्हारे समझ में आया कि इस ज्ञान से हमें सब कुछ सुख शांति मिलेगा, तो हमें इस पर चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझा हुआ है तो उसका दोष क्या है? उसमें हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह तो सुनते ही नहीं। तुम अपने को चेक करो कि हमारे अंदर कितनी सूक्ष्म गति से नेगेटिव वृत्ति भरी हुई है। अगर जरा सी भी कहीं नेगेटिव वृत्ति है तो चाहे जितना तुम कोर्स करा लो, मुरली सुना लो, दान कर लो, सेवा कर लो, एक्स्ट्रा क्लास करा लो, एक्स्ट्रा योग करा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा पद ऊंचा नहीं होगा। ऊंचा पद तब होता है जब हमारे वृत्ति में जरा सा भी दाग न हो। जरा सा की मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ है मर्ज। कहते हैं ना, कहीं पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से दर्द आ रहा है। चेक करते करते परेशान हो गए, मगर दर्द जाता नहीं और मर्ज दिखाई नहीं देता। तो सूक्ष्म में तुम्हारा यह जो बोल, सोच, कर्म, उनकी पतली सी रस्सी बनती चली जा रही है। सब कुछ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक रस्सी पतली सी है जो हर तरफ से तुम्हें जकड़े हुए हैं और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। वो कौन सी रस्सी है? तुम्हारे वृत्ति की रस्सी। यही वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनको हमने इतना ज्ञान सुनाया, सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, महत्व ही नहीं देते, तो वहाँ तुम कमज़ोर हो गए ना। तुम्हारी पॉइंट तो कम हो गई। जो नंबर 1 में जाने वाले थे वह तुम्हारा पॉइंट कट जा रहा है और तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतना वो सूक्ष्म है। मोटे मोटे सारे बंधन कट गए, सारी वृत्ति तुम्हारी साफ हो गई, लेकिन लकीर की तरह हर जगह पर तुम्हारी आत्मा में, वृत्ति में वह रस्सी बनी हुई है। जो रस्सी नहीं कह सकते उनको एक पतला सा धागा कह सकते हो। सोचो, एकदम तुम फर्स्ट डिवीज़न पर पहुँचे हो, उसमें अगर ज़रा सा किसी कट का निशान लग जाए, कोई दाग लग जाए, तो उसको सच नहीं माना जाएगा। कहेंगे यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कट लगा है, दाग लगा है, पता नहीं क्या है। उसको कट्टम कर देते तो हम कहाँ आ जाते सेकंड में। इसी तरह से नंबर 1 बनना है तो हमको अपने को चेक करना पड़ेगा। और निशानी है, जब हमारी वृत्ति में जरा सा भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं रहेगी, तब हम खुद समझेंगे कि हम एकदम अब नंबर 1 में जाने के लायक बन रहा हूँ, बन गया हूँ नहीं,
बन रहा हूँ। लेकिन यह बात तुम्हें स्वयं कहने की ज़रूरत नहीं है, कर्म ही कहेगा। तुम कहोगे तो रस्सी हटेगी नहीं, क्योंकि यह क्या है, सूक्ष्म में अभिमान है और अभिमान को स्वमान में रहने नहीं देता। अभिमान इतना अहंकारी है कि किसी को स्वमान में रहने नहीं देता, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने नहीं देता। इसलिए हमें अपने को चेक करेंगे, अपने को चेक करके और उसको यह देखेंगे किसी के प्रति हमारी सोच, बोल, कर्म नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। भल कोई न सुधरे, भल कोई हमसे न बोले, कुछ भी न करे, लेकिन हमें उसको यह नहीं कहना है कि वो सुधरता नहीं, वो बोलता नहीं, वो मानता नहीं, वो चलता नहीं, तो कौन माथा अपना उसमें खपाए। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उसको दूर से शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते चलो और बाबा से कहो, बाबा इसको भी ज्ञान में आने की शक्ति दीजिए, समझने की शक्ति दीजिए, इसका भी भला हो जाए। उसके लिए बाबा से तुम फोर्स करो, बाबा तुम्हारी बात को ज़रूर मानेगा। क्यों कहेगा, देखो मेरा कितना रहम दिल बच्चा है, कितना मीठा प्यारा बच्चा है, जो दूसरों की कितनी परवाह करता है, कितना ख्याल करता है, और बाबा तुम्हें 1 नंबर बढ़ा देगा। तो यह कब चेक करना है, हर क्षण चेक करना है। अब यह ज्ञान में नहीं, अज्ञान की बात है। आप ज्ञान में हो, सामने वाला अज्ञानी है, तो इतनी सूक्ष्मती गति को वह क्या जाने। मोटे रूप में उसको जो आता वह करता, बोलता, सोचता। लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हें इस बात को समझना है और एक यही दृढ़ संकल्प कर लो, चाहे कोई अज्ञान में काम करता हो, अज्ञानी हो, और चाहे कोई ज्ञान में चलता हो फिर भी नहीं सुधरता हो, लेकिन तुम्हारे संकल्प एक होनी चाहिए कि एक दिन ज़रूर सुधरेंगे। बाबा इनको ज़रूर टच कराएंगे, ज़रूर अपने पास बुलाएंगे और एक दिन ये सुधर जाएंगे। तो तुम्हारे पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्थूल का पॉइंट है, लिख दिया और 1 पॉइंट बढ़ गया। यहाँ घड़ी घड़ी चेक करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी हम पवित्र बनते हैं, अर्थात शुभ बोलते, शुभ सोचते, शुभ कर्म करते, लेकिन दूसरे घड़ी हम मोटे रूप में नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम अभिमान को अपने अंदर रखे रहते हैं। तो एक यही रिजल्ट है कि सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। सब बाबा के बच्चे हैं, तो भला खराब कहाँ से आए। भल बाबा के सगे और लगे बच्चे होते हैं, तो बाबा भी जानते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं। जो जिसके भाग में होगा, कल पहले जो पाया होगा वही करेगा, वो बदलेगा थोड़ी, और न ड्रामा बदलेगा। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं, तो हम किसी के प्रति अपनी वृत्ति को नेगेटिव नहीं रख सकते। यह है सूक्ष्म अभिमान, इसको इस तरह से हटाना पड़ेगा। बहुत सहज है, तो न करने वालों के लिए बहुत कठिन भी है। एक ही शब्द है, एक ही अक्षर है कि तुम हर समय अपने को चेक करो कि मैं एकदम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा के सभी संतान पवित्र आत्मा हैं। यहाँ आके जन्म बाई जन्म लेते हुए, कर्म करते हुए बंधनों में
फंसते गए। सबके अपने अपने कर्मों के बंधन हैं, सबको अपने अपने हिसाब से काटने पड़ेंगे। काटने सबको हैं, सब काटेंगे, ऐसा नहीं। वो नहीं अपना बंधन काटना चाहते हैं या नहीं काटेंगे, यह बोल हम नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते हम। तब हम नंबर 1 में जाएंगे। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट। किसी को अभी बाबा ने रिजल्ट नहीं सुनाया है। भल ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में हैं, मम्मा हैं, लेकिन अभी उनको भी रिजल्ट नहीं सुनाया है। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट नंबर में जा सकते हैं। अब बात आती है कि यह कैसे होगा कि किसी के प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव न जाए। जब कोई सामने से नेगेटिव करता है तो हम पॉजिटिव उसके लिए कैसे रह सकते हैं। तो बाबा ने विधि बताई कि तुम तो आत्मा हो, तुम तो साइलेंस में रहने वाले हो, तो तुम हलचल में कैसे आते हो। किसने कहा कि तुम हलचल में आओ। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम एक चमकता स्टार हो, तो फिर ये आवाज़ में आने का यह संकल्प तुमको किसने दिया। अभी जो बाबा तुमको संकल्प दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, एवर पेवर संकल्प दे रहे हैं। बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। ज़रा विचार करो, इतनी शक्ति जिसके पास हो और फिर भी वो फेल हो जाए, है ना, तो कैसा लगेगा बाबा को। बाबा कितना कोशिश कर कर के समझाते हैं कि बच्चे हमारे एकदम एवर पेवर शक्तिशाली मेरे समान बन के मेरे साथ घर चलें और फिर वहाँ कुछ दिन विश्राम करें। बाबा को भी तो लगता है कि हमारे बच्चे 5000 वर्ष से कितना परेशान हैं, कितना थक चुके हैं, तो थोड़ा विश्राम करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और फिर तो पार्ट में बाबा भेजेंगे ही, क्योंकि सुख दुख का खेल तो यहाँ लगता है तो अच्छा लगता है। अब मानो देह में रहते हुए एक जगह हम बैठ जाएं 24 घंटा आँख मूंद के, तो हम क्या जानेंगे कि हमारे अगल बगल आगे पीछे क्या हो रहा है। शोर हो रहा है तो मन कहेगा चलें देख लें, लेकिन किसी ने कहा कि तुम्हें 24 घंटा हिलना नहीं है, तो क्या अच्छा लगेगा, मन उबेगा नहीं। इसी तरह से वह साइलेंस की दुनिया है। बाबा हमारा सुप्रीम साइलेंस सोल है, तो हम भी वही हैं। लेकिन बाबा हमको कहते हमारे बच्चे हैं तो खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, कितना अच्छा होगा। इसीलिए बाबा ने यह सृष्टि रचवाई है ब्रह्मा द्वारा, और इसी सृष्टि रचने के कारण यह सुख की दुनिया बन जाती है। और हम सभी आत्माएं कितने सुंदर सुंदर ड्रेस पहन करके स्वर्ग में राज करते हैं, सतयुग में राज करते हैं, घूमते खेलते खाते हैं, कितना आनंद आता है। यह सब हमारी बुद्धि में फिरना चाहिए, लेकिन एक ही संकल्प कि कोई ऐसा नहीं इस जगत में जो सुधरेगा नहीं। यह कभी न आए कि वह बिगड़े हुए हैं, वह सुधरेंगे नहीं। क्यों भाई, तुम बाबा के बच्चे इतने आगे जा रहे हो, तो क्या वह बाबा का बच्चा नहीं है? क्या वह बुद्धू है? न वह बुद्धू है और अपने प्यारे पिता की संतान भी है। तो उसके ऊपर कट चढ़ी हुई है, तो वो देर से समझ रहा है, लेकिन समझेगा एक दिन ज़रूर। और तुम पहले समझ लिए,
तो दूसरों को समझाने की कोशिश किया करो, न कि उसको यह कहकर छोड़ दो कि वह तो सुधरेगा नहीं। कितना अच्छा बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, समझाने दे रहे हैं, प्यार भरे, दुलार भरे दृष्टि से, वृत्ति से। कितनी अच्छी, कितनी मीठी, कितनी प्यारी दृष्टि है बाबा की, और वृत्ति ही भी है। और हम बच्चों की देखो, हर एक दूसरे में कमी देखते रहते हैं। अब यही बात ज्ञान की है, तो यही बात अज्ञान में अपने घर परिवार में भी होना चाहिए। कोई कैसा भी हो तो हमें उसको ये नहीं कहना चाहिए बड़े खराब हैं, बड़े नंगे हैं, बड़े ऐसे हैं, सुनते ही नहीं। नहीं, वो भी तो भगवान का बच्चा है, उसके पास यह ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है, मैं समझ रहा हूँ, तो उसको भी वही संकल्प भेजें कि यह भी नंबर वार जाएगा और एक दिन बहुत अच्छे से ज्ञान धारण करके बाबा के ज्ञान में चलेगा। यह है सूक्ष्म बंधन जो दिखने में नहीं आता। तो हमारी वृत्ति इतनी शुद्ध हो कि हमारा सारा संसार ही शुद्ध होकर शुद्धता में बदल जाए। मीठे प्यारे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपने इस काबिल हमें समझा कि आपके गुण मैं थोड़े बहुत गा सकती हूँ, थोड़े बहुत उन गुणों की महिमा कर सकती हूँ। मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।